पूरी दुनिया पर असर डालने वाला ये कोरोना इस ऑपरेशन पर भी ऐसा असर डालेगा किसी ने सोचा ही नहीं था। नवेद को हैंडल करने वाला उसका हैंडलर ईद पर एक दिन के लिए अपने घर जाना चाहता था। 2021 में 13 मई को ईद थी। ईद मनाने के बाद 14 मई को उसे वापस दुबई लौटना था, लेकिन ऐन ईद के रोज ही उसे बुखार हो गया। जांच की गई तो पता चला कि उसे कोरोना है। उसे अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब इस हैंडलर की मौत से पूरा ऑपरेशन ही खतरे में पड़ गया, क्योंकि नवेद से लगातार यही हैंडलर बात कर रहा था। 10 करोड़ की डील भी इसी ने की थी। अब मसला ये था कि नवेद से बात कौन करे। नवेद से बात करने से भी दो और बड़े मसले थे। पहला ये कि 300 किलो बारूद से भरी कार ज्यादा दिन तक उस खाली इमारत में खड़ी नहीं रखी जा सकती थी, और दूसरा ये कि जिस ह्यूमन बॉम्ब को अफगानिस्तान से लाया गया था उसे ज्यादा दिनों तक एक कमरे में रोके रखना भी खतरे से खाली नहीं था। उस पर हर वक्त नजर रखी जाती थी। इस बात का ख्याल रखा जाता था कि उसके आसपास कोई टीवी ना हो, मनोरंजन का कोई दूसरा साधन ना हो, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, जज्बात की कोई तस्वीर या कहानी ना हो, क्योंकि ऐसा हुआ तो उसका ध्यान भटक सकता है। हैंडलर की मौत के बाद आखिरकार एक दूसरे शख्स ने खुद को उस हैंडलर का बॉस बताते हुए नवेद को फोन मिलाया। उसे कोरोना से हुई मौत की जानकारी दी और कहा कि अब आगे की सारी बातें वही करेगा। मगर नवेद को शायद कुछ शक हो गया था। वो इस अनजान आदमी से ऐसा कोई रिस्की डील करना नहीं चाहता था जो सीधे हाफिज सईद की मौत से जुड़ा। अब नवेद टाल मटोल करने लगा और यही ऑपरेशन में एक बड़ी चूक हो गई। चूक ये कि अब इस दूसरे हैंडलर ने नवेद को धमकी दे दी कि अगर उसने अपना काम नहीं किया तो जौहर टाउन के उसके भेजे सारे वीडियो, नक्शे और बातचीत के दूसरे सबूत ISI को सौंप दिए जाएंगे। नवेद अब घबरा गया। उसका एक रिश्तेदार पुलिस में था। उसने जाकर उसे सारी बात बता दी। वो पुलिस वाला नवेद को लेकर हाफिज सईद के घर गया। नवेद ने हाफिज सईद को बताया कि उस पर हमला होने वाला है, मगर हाफिज सईद ने इसे मजाक समझा। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस किले जैसी कॉलोनी में वो रहता है वहां कोई घुसकर उस पर हमला भी कर सकता है। वो नवेद को कॉलोनी छोड़कर चले जाने को कहता है। ये सब होने से पहले नवेद को एक ही रंग और हूबहू एक जैसी 2 टोयोटा कार खरीदवाने का मकसद ये था कि जब हमला हो तो कार देखकर सुरक्षा गार्ड और पुलिस धोखा खा जाए। प्लान के तहत जिस दिन हमला होना था उस दिन नवेद की जगह बारूद से भरी उस कार में यही सुसाइड बॉम्बर होता जिसे अफगानिस्तान से लाया गया था। चूंकि महीनों से नवेद इस कार को जौहर टाउन में दौड़ा रहा था, लिहाजा हर कोई इसकी कार को अब पहचानने लगा था। ऐसे में बड़ी आसानी से इस कार को हाफिज सईद के घर के दरवाजे से टकराया जा सकता था। मगर कोरोना में हुई एक मौत ने कहानी ही बदल कर रख दी थी। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक।